अगर मुझसे किसी ने पूछा कि कौन सी एक क्वालिटी है जो आपको एसएसबी रिकमेंडेशन में हेल्प कर सकती है, तो मेरा आंसर होगा कम्युनिकेशन स्किल्स। यस, एंड वेट, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हो या बहुत ही अच्छी लेवल की इंग्लिश बोल रहे हो। नो, एक हाई लेवल इंग्लिश बोलना अलग चीज़ होती है एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एक अलग चीज़ होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस द आइडियाज़ और थॉट्स टू द अदर्स। तो जब आप एसएसबी इंटरव्यू में डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, तो कितनी क्लैरिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ दूसरों को बता पा रहे हो, उन ऑफिसर्स को बता पा रहे हो, वो हो जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स। इन एसएसबी इंटरव्यू आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर सिर्फ दो चीज़ चाहिए होती है। पहला हो जाएगा कंटेंट या क्लैरिटी, एंड दूसरा हो जाएगा कॉन्फिडेंस या सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो ऑटोमेटिकली आप बहुत क्लियर होगे इन वॉट एवर थाट्स और आइडियाज़ यू आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल। एंड जब आपके अंदर क्लैरिटी है तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंस से अपना जो भी पॉइंट है वो इन द टेस्टिंग बोल पाओगे। तो आज की वीडियो में we'll be discussing about how to improve the communication skills for SSB interview, and I'll be covering all the topics in detail, and I'll be telling you what are the things that you need to follow in order to improve your communication skills. So without wasting any time, let's start the video. तो पहली चीज़ हो जाती है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। कभी भी कुछ भी प्रेजेंट या कुछ भी बात करने से पहले यू नीड टू टेक अ पॉज। ठीक है, जब आप इंटरव्यू में आंसरिंग कर रहे हो तो इंटरव्यू में हर आंसर करने से पहले आपको 3 सेकेंड का पॉज लेना है टू स्ट्रक्चर योर आंसर इन योर माइंड। जब आप अच्छे से स्ट्रक्चरिंग कर लेते हो अपने आंसर्स की, तो आप इंटरव्यू में बहुत ही अच्छे से आंसर कर पाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़ इन योर फ्रेंड्स, तो मैं कभी भी 3 सेकेंड्स का पॉज लूँगा। मैं 3 सेकेंड्स में ये सोच रहा हूँ कि मेरे को कौन कौन सी क्वालिटीज़ उनको बतानी है एंड कौन कौन सी क्वालिटीज़ मुझे नहीं बतानी है। बिकॉज आपको ये मेक श्योर करना है कि आप पहले अपने माइंड में क्लियर हो, एंड द मोमेंट यू आर क्लियर इन योर माइंड, तभी आप सामने वाले को भी क्लैरिटी से अपने आंसर्स बता सकते हो। एक और चीज़ आप फॉलो कर सकते हो जो हो जाएगा स्टार मेथड। स्टार मेथड क्या होता है? कभी भी कोई आपको क्वेश्चन पूछता है अबाउट अ सिचुएशन या अबाउट योर फेलियर्स या अबाउट योर सेल्फ, तो आप अगर जब आंसरिंग कर रहे हो तो आपको स्टार मेथड फॉलो करना है। स्टार मेथड स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, टास्क, एक्शंस एंड रिजल्ट। तो सबसे पहले आपको बताना है कि आपका सिचुएशन क्या था, उसके बाद आपको कौन सा टास्क मिला, उसके बाद आपके कौन कौन से एक्शंस थे जो आपने परफॉर्म करे, और लास्ट में वो एक्शंस का क्या रिजल्ट निकला। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मुझे पूछा जाएगा कि प्रकाश टेल मी आपके कौन कौन से फेलियर्स हैं लाइफ में, तो आई विल स्टार्ट विद द सिचुएशन। आई विल टेल देम दैट सर आई अपीयर्ड इन एनडीए एग्जामिनेशन, एंड तब मैं स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट्स में फेल हुआ था। ये क्या हो गया? ये सिचुएशन हो गया। उसके बाद मैं उनको बताऊंगा सर देन आई एनालाइज्ड myself, my performance, and I got to know that my time management as well as my mock test were not on point. मैं ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दे रहा था, मैं ज़्यादा टाइम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था, मैं ज़्यादा रिविजन नहीं कर रहा था, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई वॉज फेलिंग इन द एग्ज़ाम। तो ये हो गया मेरा टास्क। तीसरा हो जाएगा मेरा एक्शन। तो एक्शन में मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे एक अच्छा रूटीन बनाया, मैं कैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ से दूर हो गया, मैं अपने आप को पूरा आइसोलेशन में मैंने रखा वो 3 महीने इन द प्रिपरेशन।
और मैंने कैसे इफ़ेक्टिवली डेली गोल्स लिखे, डेली गोल्स को टिक करता गया जब जब मेरे डेली गोल्स कंप्लीट होते गए। मैंने अच्छे से मॉक टेस्ट दिए, उसको एनालाइज करा एंड कैसे मैंने अपने मार्क्स को बूस्ट करा। ये हो जाएगा मेरे एक्शंस। एंड लास्ट में मैं अपने रिजल्ट के बारे में बात करूंगा और मैं बोलूँगा कि कैसे आई क्लियर द एग्ज़ाम एंड हाउ आई लर्न थ्रू माई फेलियर्स। तो जब आप एक स्टार मेथड फॉलो करते हो इन योर इंटरव्यू या कभी भी आंसरिंग जब आप कर रहे हो क्वेश्चन की, तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड प्रूवन वे है टू आंसर द क्वेश्चंस। तो प्लीज़ फॉलो द स्टार मेथड एंड थिंक बिफोर यू आंसर इन द प्रोसेस। सेकेंड चीज़ हो जाएगी जो आप कर सकते हो टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, और वो हो जाएगा लेक्चरेट प्रैक्टिस। आपको कोई भी एक टॉपिक उठाना है और उसके बारे में जितनी नॉलेज है आपको एक पेपर के ऊपर लिख लेनी है। आफ्टर राइटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन वट एवर यू हैड, आपको रिसर्च करना है। रिसर्च करने के बाद भी आपको इम्प्रूव करना है वो कंटेंट। जैसे यार लेक्चरेट में आप एक टॉपिक उठा लो, ठीक है, जैसे सपोज हम सिलेक्ट करते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपको पूरे इंटरनेट को छानना है, आपको पूरा चैट जीपीटी सब कुछ का यूज़ करके आपको 5 चीज़ें इकट्ठा करनी है अबाउट एआई। फर्स्ट हो जाएगा इंट्रोडक्शन, सेकेंड हो जाएगा रीसेंट डेवलपमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा हो जाएगा एडवांटेज, चौथा डिसएडवांटेज एंड पांचवा कंक्लूजन या योर व्यूज़। जब आप ये 5 चीज़ें फाइंड आउट कर लोगे एंड एक पेज पे लिख के उसको बार बार याद रखोगे और इन फ्रंट ऑफ मिरर या कैमरा आप उसको डिलीवर करोगे, सोचो यार आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव हो रही है, आपको कंटेंट आपका इंप्रूव हो रहा है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। तो मैं बता रहा हूँ एम्पल अमाउंट ऑफ एडवांटेजेस हैं लेक्चरेट प्रिपेयर करने के। एंड ऑटोमेटिकली जब आप इतनी रिसर्च करते हो तो आप एक हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल भी बन जाते हो। लेक्चरेट प्रैक्टिस करने के बहुत सारे फ़ायदे मैंने लेक्चरेट वीडियो में डिस्कस करे हैं। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ही होता है इफ़ेक्टिवली आप कैसे अपने आइडियाज़ एंड थॉट्स को दूसरों को बता पा रहे हो। तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ फोकस ऑन गिविंग लेक्चरेट ऑन डेली बेसिस एंड इससे बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। एंड जिसने मेरा लेक्चरेट का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ चेक इट आउट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। थर्ड थिंग हो जाता है रीडिंग एंड एक्टिव लिसनिंग। कम्युनिकेशन अगर इम्प्रूव करनी है तो आपको एक्टिव लिसनिंग एंड रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी। जब आप रीड करते हो, यू कैन रीड बुक्स, यू कैन रीड एडिटोरियल्स। जब आप रीड करते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है। यू आर नॉट ओनली वर्किंग ऑन योर नॉलेज बट ऑल्सो जब आप रीड करते हो तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है और अच्छी ग्रामर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इन दी एसएसबी इंटरव्यू। तो आपको ट्राई करना है कि आप कोई ना कोई बुक रीड करें या न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स होते हैं वो रीड करें, और आपको पॉडकास्ट देखने हैं जो इंग्लिश में होंगे। तो जब आप वो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल को जब आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो कि वो कैसे बात कर रहे हैं। एंड जैसे ही आप देखोगे कि यार वो इस तरीके से बात कर रहा है तो आप रेप्लिकेट करने का ट्राई करोगे, ठीक है। एंड जब आप यूट्यूबर्स को देखते हो या पॉडकास्ट सुनते हो जिसमें इंग्लिश में वो बात कर रहे हैं या जो मिलिट्री वेटरन्स हैं, है ना, वो जब बात कर रहे हैं तो उनको सुनो एंड इट विल, क्योंकि आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो बहुत ही ज़्यादा बोलना जिसको आता है ना, इट डजेंट मीन कि वो अच्छे से लिख पाएगा। तो जब आप रीडिंग करते हो तो आपको बड़े बड़े टेक्स्ट को कंसाइज वे में लिखना आ जाता है और ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन दी एसएसबी इंटरव्यू। आप बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिख सकते हो। आपको WATs में बहुत हेल्प मिलेगा जहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाते हैं और आपको एक सेंटेंस लिखना होता है, वहाँ पे रीडिंग हेल्प यू अ लॉट। तो आपका वो जो माइंडसेट
इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट इज़ स्टार्ट रीडिंग बुक्स। जब आप पॉडकास्ट देखते हो तो आप रेप्लिकेट करते हो यार। अगर आप किसी अच्छे पॉडकास्ट मिलिट्री वेटरन्स को देख रहे हो या एक अच्छे ऑथर्स के पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो लिसन द वे दे आर टॉकिंग, द वे दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। उनके जो माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो कैसे बता पा रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। जब आप वो सब देखते हो, जब आप उनकी प्रोनाउंसिएशन देखते हो, आर्टिकुलेशन देखते हो, द वे दे स्पीक, तो डेफिनेटली यार आपकी बॉडी उसको रेप्लिकेट करती है और यही चीज़ें आपको हेल्प करेगी इन इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन। सो स्टार्ट reading books and watch podcast, start reading editorials and watching English news. This will really help you to improve your communication skills. इंग्लिश बोलना ही सब कुछ नहीं होता है। आपको इंग्लिश तो बोलनी है, पर आपको इंग्लिश लिखनी भी आनी चाहिए। तो जब आप इंग्लिश लिखने को मास्टर कर रहे हो तब आपकी रीडिंग विल हेल्प यू अलॉट, और जब आपको बोलना है तो आपकी वॉचिंग पॉडकास्ट और इंग्लिश कंटेंट दैट विल हेल्प यू अलॉट। तो रीडिंग एंड वॉचिंग दोनों के डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, एंड आपको दोनों के एडवांटेज उठाने हैं, एंड दैट इज़ हाउ यू विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो गाइज, यहाँ पे हमने वेज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन सीखा, पर मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड ट्रुथ बताना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स एसएसबी में चेक होती हैं, ज़रूर होती हैं, पर कम्युनिकेशन के साथ साथ थोड़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं इन दी एसएसबी इंटरव्यू। पहली क्वालिटी हो जाती है कम्युनिकेशन के साथ साथ, क्या आप ऑनेस्ट हो। अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर बहुत अच्छी है, पर आप ऑनेस्ट नहीं हो ना, तो ऑल थिंग्स आर वेस्टेड। सो मेक श्योर आप बाकी चीज़ों पे भी वर्क कर रहे हो, अदर क्वालिटीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है विद कम्युनिकेशन। तो पहला हो जाएगा ऑनेस्टी यार, सेकंड हो जाएगा योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप कम्युनिकेशन तो कर पा रहे हो, पर कितनी अच्छे से कॉन्फिडेंटली विद क्लैरिटी आप दूसरों को बता रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार। तीसरा हो जाएगा आपकी मैच्योरिटी। आपको अपनी मैच्योरिटी भी उनको शो करनी है वाइल यू स्पीक। तो आपको जब जीडी चल रही है तो किसी को काउंटर नहीं करना है। अगर आप किसी के पॉइंट से सहमत नहीं हो तो इट्स ओके, बट सबको राइट है अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने का। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि तू अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत बता। everyone, each and every individual has the right to give the point of view। तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू को आपको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, एंड वो ही चीज़ हो जाती है मैच्योरिटी। इसके साथ जो चौथा पॉइंट हो जाता है बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है इन दी एसएसबी इंटरव्यू। जब आप हैंड मूवमेंट्स कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा नोटिस होता है। आप कितने अच्छे से दूसरे की पर्सनल बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं कर रहे हो यार, ठीक है। अभी पास बैठे हो तो आपको उसके फेस के सामने अपना हाथ नहीं लाना है, ठीक है, आपको अपना हाथ दूर रखना है। तो ये सारी चीज़ें यार नोटिस होती है इन दी एसएसबी इंटरव्यू। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज पे भी आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो। सिटिंग पॉस्चर आपका अच्छा होना चाहिए। आप फिज़िकल वर्कआउट्स कर रहे हो, आप अपनी बॉडी का पॉस्चर पे बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हो, और जब आपकी फ़िज़िकल फिटनेस अच्छी होती है तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होती है। तो फोकस ऑन बॉडी लैंग्वेज एज वेल। और जो लास्ट चीज़ आ जाती है, फिफ्थ पॉइंट, और वो हो जाता है नॉलेज। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं पर आप जो आप बातें कर रहे हो उसके अंदर कोई डेप्थ ही नहीं है, उसके अंदर बात करने लायक कोई बात ही नहीं है, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उसके अंदर एक नॉलेज लानी पड़ेगी, आपको उसके अंदर कंटेंट अच्छी क्वालिटी का लाना होगा। तो जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ अपनी नॉलेज एंड कंटेंट पे भी वर्क करते हो, तभी आपको एक पूरा एडवांटेज मिलता है इन दी एसएसबी इंटरव्यूज़। तो आई होप आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ जो 5 क्वालिटी और
ध्यान में रखनी है, आपको उस पर क्लैरिटी मिल गई होगी, बिकॉज नो बडी टॉक्स about these 5 essential things. Everyone is talking about communication skills. Communication skills is good, but without honesty, self confidence, hand gestures, body language, कोई फ़ायदा नहीं है इन दी SSB इंटरव्यू, क्योंकि वो देख रहे हैं कि क्या वो बंदा ऑनेस्ट है, मेच्योर्ड इनफ है, कि वो बस बस इंग्लिश कहीं से याद आ गई है उसको, इंग्लिश बोल रहा है, एंड इट विल नॉट हेल्प यू. तो प्लीज़ focus on the other qualities as well, and I hope this will help you in order to improve your communication skills. And in the end, I would just like to tell you that think clearly, speak fluently, and listen carefully, and respect everyone in the SSB process. तो I hope ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये वीडियो in order to improve your communication skills as well as the other important things. तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को. That's it for today. Thank you and जय हिंद.